लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, इधर तक कर लिया था हमने, ये काशी रूट टेस्ट तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, काशी रूट से दोबारा से। क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर में तो वो आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। उस टाइम तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ये है हमारे पास काशी रूट टेस्ट। ठीक है, काशी रूट टेस्ट हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक्स एन बी आ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, लेट लिमिट, लेकिन अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो फिर जो हमारी सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी, वो डाइवर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो इसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 होल पावर n। तो जस्ट आपने इस ये एक्स एन है हमारा, तो एक्स एन को कंसीडर कर लेना है। एक्स एन को कंसीडर करने के बाद आपने उसकी होल की पावर 1/n ले लेनी है। तो ये दोबारा मतलब उसकी होल पावर 1/n ली, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2। 1/2 जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करता है। मतलब ये जो सीरीज है 1/2 की पावर n, ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, और ये साथ लिखा भी हुआ कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इज कन्वर्जेंट सीरीज। लिमिटेशंस अगेन इसकी वही है कि अगर हमारे पास लिमिट का आंसर जो है वो इक्वल टू 1 आ जाए तो ये टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n, हेयर एक्स एन जो है वो इक्वल है 1/n के। तो इसकी जब हमने पावर ली 1/n, सो इसके बाद लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये बाहर लिख लिया, और लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लॉग एन ओवर एन आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे लिमिट अप्लाई होगी। और आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो तो आप उस पर लोपिटल रूल जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे भी जब नेक्स्ट लेक्चर्स में लोपिटल रूल जो है वो भी हम पढ़ेंगे। मैं दोबारा से, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसको मैं दोबारा से आपको लोपिटल रूल डिफरेंशिएशन जब करेंगे उसमें वो यूज़ होगा हमारा। ठीक है, लोपिटल रूल मैं वैसे बता देता हूँ आपको, वो क्या होता है कि जब आप उसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आए, 0/0 फॉर्म आए, तो उस पर हम लोपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे होता है, न्यूमिनेटर का आप सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वो जो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे n वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। log n का डेरिवेटिव हमें पता है 1/n होता है, और n का डेरिवेटिव 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, सो जब इस पे हमने लिमिट अप्लाई की
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n आपको पता है ये जीरो को अप्रोच करती है, तो इसका आंसर जीरो आ गया, ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके। और लॉग, और ये लॉग जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट को मतलब अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लॉग को बाहर लिख सकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस ना हो तो फिर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। सो लॉग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये लॉग आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की जगह हम एन की पावर 1/n जो हमारे पास हमने लेट किया हुआ था वो लिख देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा, जब लॉग खत्म करेंगे तो हमें वो ई की पावर में लिखना पड़ेगा, तो ई की पावर और लॉग ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर -1/n ई की पावर 0, और ई की पावर 0 जो 1 है, तो मतलब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/n जो है वो हमें 1 आंसर देती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे 1 आंसर आया था, ये जस्ट उसका मैंने आगे आपको बता दिया कि इस तरह होता है। तो बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जी उजैर, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? हम इन्फिनिटी की पावर 0 ले सकते हैं? नहीं, इन्फिनिटी की पावर 0 नहीं ले सकते हम। ये भी जो लोपिटल रूल है ये उसी में है। इवन में आपने मेरा ख्याल कैलकुलस की जो 3rd चैप्टर है उसमें ये है भी हमारे पास, 0 की पावर इन्फिनिटी या 1 की पावर इन्फिनिटी कोई इस तरह की फॉर्म बने तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर 0 नहीं ले सकते हम। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, ये तहरीम कह रही है कि अगर हम इसका प्रूफ करें कि 1 आंसर आ रहा है तो क्या ये भी साथ करना पड़ेगा? नहीं बेटा, इसको नहीं करना पड़ेगा, ये अलहदा से आपसे पूछा जा सकता है कि लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी लिख लीजिएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर -1/n इज इक्वल टू 1 हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा हाउ के साथ, ठीक है। ये बल्कि मैं नोट्स, क्योंकि ये नोट्स मैं पहले आपको सेंड कर चुका हूँ तो फिर वो चेंज नहीं होगा, तो आप इसमें ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन की पावर -1/n, ये हमारे पास 1 आती है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट मूव करना है एक अल्टरनेटिव सीरीज, ठीक है, और उसके बाद लेबनिज टेस्ट है। ये 2 टेस्ट हैं। हाँ, उसके बाद एक तो और चीज़ें हैं, तो ये हमारा टॉपिक जो है आज ये कंप्लीट हो जाएगा सीरीज से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट देखें, अब अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? मतलब एक टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगी, दूसरी नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव एंड अगेन इस तरह सो ऑन आपके पास सीरीज चलेगी, ठीक है। इफ एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये अल्टरनेटिंग सीरीज की डेफिनेशन है। if xn is a sequence of non-negative real numbers, then summation n is equal to 1 to infinity -1 की पावर n plus 1 xn is called an alternating series। देखें, जब आप यहाँ पे नेगेटिव की पावर में n पहले 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो नेगेटिव की पावर 2, मतलब नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर आए तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव की पावर ओड नंबर हो तो आंसर नेगेटिव आता है। सो यहाँ पे पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह ये चेंज होता जाएगा ये नंबर। तो एक टर्म पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये देख लें, ये सारी टर्म्स इस तरह लिखी हुई है सीरीज को ओपन करके। तो अगर ऐसी आपको कहीं नजर आए तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी हमारे पास, ठीक है। तो लेबनिज टेस्ट में ये अल्टरनेटिंग सीरीज की डेफिनेशन जो है वो यूज होगी। लेबनिज टेस्ट क्या है? लेट
xn be a sequence of non-negative real numbers if xn is monotone decreasing, ठीक है, कि वो मोनोटोन सीक्वेंस है और वो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड इफ xn अप्रोचेस टू जीरो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन समेश जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी वो भी कन्वर्ज करेगी हमारे पास। सही है, ये सारी जो इसकी पहले ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी होंगी, देन हम इसको कन्वर्जेंट कह सकते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज को। ठीक है, क्या है, लेट एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की, अगर एक्स एन जो है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो। ठीक है, मोनोटोन डिक्रीजिंग क्या होती है, पहली टर्म देन उसके बाद उससे छोटी टर्म देन उसके बाद उससे छोटी टर्म, इस तरह ये सो ऑन मूव करे तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, इफ एक्स एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एंड एक और कंडीशन है कि अगर हम n को इन्फिनिटी मूव करवाएं तो जो एक्स एन सीक्वेंस है वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए, देन हम उस सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। ठीक है, सो आप देखें समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 1 ओवर n। सही है, अगर हम सिंपल 1 ओवर n को देखें, ठीक है, तो ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, याद होगा आपको, क्योंकि जी उस्मान क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपका? सर जब यानी कि हमने पहले कह दिया कि सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीजिंग है, तो सर अगर हम यानी कि n को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी तो फिर वो जीरो को ही अप्रोच करेगा ना, इससे इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता। मे बी वो किसी और नंबर को भी अप्रोच कर सके, ये जरूरी तो नहीं है। ये डिक्रीजिंग है ना सर? हाँ तो कोई मसला नहीं है, वो मे बी कहीं जाके वो स्टॉप कर दिए हमारे पास, हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस को, ये तो नहीं है कि हमने उसको इन्फिनिटी तक ही मूव करना लाजमी। सही है ना, वो पहले भी कहीं ये n अप्रोच टू इन्फिनिटी है ना, वो इन्फिनिटी में भी वो पहले हमारा खत्म हो जाए। सीक्वेंस आप ले लें, 1 ले लें, 1 से कम फिर उससे कम फिर उससे कम, और उसको कट लगा दें वहाँ पे, कट लगा देते हैं तो फिर वो जो लास्ट नंबर है उसी को वो जाएगी ना फिर आपकी। ठीक है। हाँ, और भी मिल जाएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, फिर उसमें कोई मसला नहीं। एक्स एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और अगर वो कहता है एन अप्रोच करे इन्फिनिटी को तो जो सीक्वेंस है वो भी हमारी जीरो को अप्रोच करेगी। ठीक है, सो देन जो सीरीज होगी हमारी वो सीरीज वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ठीक है, तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे हमने ये सीरीज जो सीक्वेंस लिया 1 ओवर n है। ठीक है, क्लियरली 1 ओवर n इज अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ये साफ है कि 1 है, फिर उसके बाद 1 ओवर 2 आएगा, फिर 1 ओवर 3 आएगा, जो टर्म्स है वो कम होती जा रही। ठीक है, एंड 1 ओवर n जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो तीनों कंडीशन जो दोनों कंडीशंस हैं वो ओके हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, सारी की सारी नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, और जब n को अप्रोच करवाते हैं इन्फिनिटी को तो एक्स एन जो है वो भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, सो हम फिर कह सकते हैं ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो तहरीम का एक क्वेश्चन है जी बेटा, मैं उसका आंसर देता हूँ आपको। चलो इसका मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा कि अगर पहली टर्म नेगेटिव हो, बता दूंगा रीजन। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया आपका, इसका मैं आपको रीजन बता दूंगा। और एक ये क्वेश्चन है मेरा ख्याल अभी पता नहीं उसामा ने किया था या किसने था कि सर ये अगर मोनोटोन डिक्रीजिंग कोई भी सीक्वेंस हो
और अगर उसको हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो वो लाजमी है कि वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। ये इसको भी देख लेते हैं कि ऐसी और कोई सीक्वेंस है कि नहीं जो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो लेकिन वो किसी और नंबर को बच्चे के अगर जहन में इसकी कोई है एग्जांपल तो वो मुझे अभी बता सकता है। जुनेद का आंसर आया है 1 + 1/n। पहले तो ये देखें ना ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है कि नहीं है। क्योंकि पहले उसको डिक्रीजिंग भी तो शो करना है ना। तो ये तो आपकी तो पहले अगर आप 1 पुट करें तो आंसर 2 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ ये सही एग्जांपल है ये। जुनेद की एग्जांपल ठीक है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1/n + 1, ठीक है, या 1 + 1/n कर लें आप, तो ये सीक्वेंस आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। आप इसके अंदर पुट कर लें 1 को। वो क्वेश्चन जिसने पूछा था मुझे नाम भूल गया, वो अगर इस आंसर से सेटिस्फाई है तो वो मुझे बता दें। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, n की जगह 1 पुट किया तो आंसर 2 आ जाएगा। फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 + 1/2 वो आपके पास 1.5 आ जाएगा। इस तरह ये सीक्वेंस जो है वो आपकी 100 ऑन मूव करती जाएगी, ठीक है। और इसका जो लास्ट आंसर आएगा वो 1 आंसर आएगा हमारे पास, सही है। तो ये मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और ये किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है एज n गोज टू इन्फिनिटी। चलें ठीक है। अब जिसने भी क्वेश्चन पूछा वो लगता पता नहीं कहीं चले गया। चलें इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ, उस्मान का क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये क्या होती है हमारे पास कि अगर कोई सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसकी हर टर्म का अगर हम मॉड ले लें तो वो भी हमारी कन्वर्जेंट हो, ठीक है। मतलब अगर एक सीरीज आपको कोई नेगेटिव सीरीज मिल जाती है, सही है, मतलब उसके अंदर कोई नेगेटिव टर्म्स भी आ जाती हैं, तो आप क्या करें उनकी हर टर्म का मोड ले लें, ठीक है। मोड लेने के बाद अगर वो कन्वर्जेंट आती है तो फिर हम उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो सीक्वेंस आपकी वो सीरीज आपकी कन्वर्जन नहीं करेगी उस्मान। अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट वो सीरीज आपकी जो है वो कन्वर्ज नहीं करेगी, सही है। मतलब हम उसका बता नहीं सकते अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट। ये उस्मान का ये क्वेश्चन है कि अभी मैंने जो सीरीज लिखी थी 1 + 1/n, ठीक है, सीक्वेंस 1 + 1/n, 1 + 1/n जो है वो मोनोटोन डिक्रीजिंग तो है, लेकिन वो जो लिमिट है वो किसको अप्रोच कर रही है, 1 को, सही है। लेकिन अब हम अकॉर्डिंग टू लेबनिज टेस्ट हम उसको बता नहीं सकते कि वो हमारी कौन सी सीक्वेंस है, ठीक है, कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वो फेल हो जाएगा ना जब उसकी वो अजम्पशंस ही ट्रू नहीं है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का पता चल गया आपको कि अगर आपके पास नॉन नेगेटिव टर्म्स के अलावा कोई टर्म्स आ जाती हैं लेकिन आप उनको नॉन नेगेटिव टर्म्स बना के
मतलब उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेके तो देन उसको फाइंड करते हैं, तो उस किस्म की सीरीज को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे, ठीक है। और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या है? अ सीरीज इज कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट if summation n is equal to 1 to infinity x n converges but n equal to 1 to infinity x n जो आपके पास मोड है वो डाइवर्ज कर रही हो, सही है। तो ऐसी सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे, ओके। तो ये आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर n। ये अभी हमने किया था, ये अल्टरनेटिंग सीरीज थी हमारे पास, ठीक है। और ये कन्वर्जेंट भी है, सही है, बाय लेबनीज टेस्ट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये मोनोटोन डिक्रीजिंग भी है और ये जब n अप्रोच इन्फिनिटी को करेगा तो ये आंसर 0 को अप्रोच करेगा हमारा, ठीक है। लेकिन अगर हम मॉड वैल्यूज ले लें इसकी, तो मॉड ले लेंगे तो ये जो ऊपर टर्म्स हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव्स भी आ रही थी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 1 ओवर n हमें पता है कि वो डाइवर्जेंट सीरीज है बाय पी टेस्ट। सो ये जो सीरीज है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है। जी बेटा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट में पता चल गया आपको? ये जो साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ ना कंडीशनली या बाकी भी काशी रूट टेस्ट की या पी टेस्ट की, ये आपने लाजमी याद रखनी है ताकि आपसे अगर पूछा जाता है तो फिर आप उसका आंसर इजीली बता सकें, सही है। और बाकी आज आपने भी सुन लिया होगा कि आज मतलब आपकी मर्जी है कि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या फिजिकल पेपर देना चाहते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि अप टू 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही देना चाहेंगे। तो तैयारी जो है अब आपने देख लें, अच्छी तरह करनी है जो भी करनी है। अगर आपने फिजिकल भी देना है और ऑनलाइन भी पेपर देना है तो उसमें भी आपको पता है कि सीक्वेंस जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी अब बनाई जा सकती हैं। तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा, ये सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड। ये लास्ट टॉपिक क्या है, इसमें अब है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। ये दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा हट के टॉपिक है इन्हीं से मिलता जुलता। हट के इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर चीज़ें ज़्यादा समझने वाली हैं, सही है। तो जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो आपने मतलब उसी टाइम रोक के साथ ही पूछ लेना है, ठीक है, ताकि हर स्टेप से अगले स्टेप में जाने के लिए पिछला स्टेप जो है वो आपको लाजमी याद रखना पड़ेगा, सही है। तो ये स्टार्ट करते हैं, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या होती हैं, और इनसे एक रिजल्ट हमारा आखिर पे निकलेगा, वो रिजल्ट भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, लेट एक्स एंड बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड सीक्वेंस आपको पता क्या होती है, जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो हमारे पास, ठीक है, जिसका इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा हो। लेट अब यहाँ से हम एक सेट ऑफ सीक्वेंसेस बना रहे हैं, सही है। उनको हमने क्या नाम दिया, ए एन का। ए एन किसके इक्वल है, एक्स के, such that k greater or equal to n for all n belongs to natural numbers, ठीक है। मतलब x k क्या आएगा, जब n हम 1 पुट करेंगे, सही है, 1 2 3 n 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, फिर 2, फिर x2, फिर 3, फिर x3, इस तरह ये हमारे पास चलेगा। मतलब a1 जो है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें, a1 में x1 x2 x3 x4 अप टू 100 ऑन टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास, सही है। इसी तरह जब आप यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 मतलब अब k जो है वो आपका 2 या 2 से ग्रेटर नंबर आ जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं, 2 3 4, मतलब क्या हुआ, पहली टर्म जो है वो यहाँ से कट हो गई, सही है। इस तरह जब 3 पुट करेंगे तो हमारी जो सीक्वेंस है या जो सेट के अंदर सीक्वेंस है
वो x3 x4 x5 इसी तरह अप टू 100 ऑन चलेगी हमारे पास। ठीक है, ये बेटा ये दो चीज बातें आपको समझ आ गई अभी कि पहली बात तो ये है कि xn बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट हमने लेट किया कि an हमने को सेट लेट किए, ठीक है, जिनके अंदर सीक्वेंसेस ही पड़ी हुई हैं और हर सीक्वेंस जो फर्स्ट है उसमें सारी टर्म्स हैं, सेकंड में पहली कट होगी, थर्ड में दूसरी, इस तरह अप टू 100 ऑन। चलें बेटा, तो आप ऐसा करते हैं कि आज एक ही क्लास रहने देते हैं, कल फिर मैं इस टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कल बता दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल ये जो लिमिट सुपीरियर एंड इन्फीरियर है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत भी इस पे होगी, तो इसको समझेंगे और साथ इसकी एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे और लास्ट पे एक रिजल्ट हमने फाइंड किया है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सीक्वेंस सीरीज वाला जो पोर्शन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखें वो कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सही है, सो कल तक के लिए फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो साथ लिख लिया करें लाजमी, जैसा कि मेरा ख्याल आज तहरीम ने पूछा था तो वो मैं बता दूंगा। वो नेगेटिव, वैसे तो देखा जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव वो कोई मसला नहीं, उन्होंने बस पॉजिटिव पहले लिखने के लिए ऊपर n+1 लिखा होगा, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव भी पहले आ जाएगी तो फिर भी वो अल्टरनेटिंग सीरीज ही होगी हमारे पास। सही है, चलें ठीक है, तो टिल देन टुमारो, अल्लाह हाफिज़।